In contrast to the sweat gland, CFTR respiratory और intestinal epithelium में one of the most important avenue है for active luminal secretion of the chloride. At these sites CFTR की म्यूटेशन रिजल्ट करती है in the loss या फिर reduction chloride की secretion में into the lumen, जैसा कि फिगर के बॉटम में हमने देखा. Active luminal sodium reabsorption थ्रू एपिथेलियल सोडियम क्लोराइड चैनल भी बढ़ जाती है और दोनों ये आयन चेंजेस बढ़ा देंगे पैसिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लूमेन. हाउएवर, lowering the water content on the surface fluid layer coating mucosal cells. Thus, unlike the sweat ducts, there is no difference in the salt concentration of the surface fluid layer coating the respiratory and intestinal mucosal cells in the normal person and in those with the cystic fibrosis. इंस्टेंट जो रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखी गई हैं वो स्टेम करती हैं फ्रॉम द डिहाइड्रेशन सरफेस फ्लूइड लेयर की. लंग्स में ये डिहाइड्रेशन लीड करती है डिफेक्टिव म्यूकोसीलियरी रिएक्शन और एक्यूमुलेशन कंसनट्रेटेड विसिड सिक्रीशंस की, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं एयर पैसेजेस को और प्री डिस्पोज करती हैं रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस की तरफ. इन एडिशन टू क्लोराइड, CFTR आल्सो रेगुलेट करता है सिक्रीशन बाइकार्बोनेट आयंस की. इनफैक्ट सर्टेन CFTR के वेरिएंट्स मैनिफेस्ट करते हैं ओनली विथ एबनॉर्मल बाइकार्बोनेट का ट्रांसपोर्ट, जबकि क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रिजर्व रहता है हाईली. पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी में अ फीचर ऑफ क्लासिक सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये वर्चुअली ऑलवेज प्रेजेंट होता है पेशेंट जो कैरी करते हैं CFTR म्यूटेशन विथ एबनॉर्मल बाइकार्बोनेट कंडक्टर्स. सिंस CFTR जीन क्लोन हुआ 1989 में, मोर देन 1800 डिजीज कॉजिंग म्यूटेशंस आइडेंटिफाई हो चुकी हैं. ये क्लासीफाई है ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल कोर्स ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर नेचर ऑफ द अंडरलाइंग डिफेक्ट पे. मैकेनिस्टिकली ये रिजल्ट कर सकते हैं फ्रॉम इन द रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ फंक्शनल CFTR जो रीच करता है सेल सरफेस को, या रिड्यूस फंक्शन CFTR का जो रीच करता है सेल सरफेस को. एज वी शैल सी दीज डिफरेंसेस इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज. They can also be classified as severe या mild, डिपेंड करता है क्लिनिकल फिनोटाइप पे. सीवियर म्यूटेशंस जो है वो एसोसिएटेड होती हैं विद कंप्लीट लॉस CFTR प्रोटीन फंक्शन का, जबकि जो माइल्ड म्यूटेशंस होती हैं वो अलो करती हैं कुछ रेजिडुअल फंक्शन. मोस्ट सीवियर CFTR की म्यूटेशन जो है वो डिलीशन है 3 न्यूक्लियोटाइड का जो कोड करते हैं फॉर फिनाइलएलेनिन एट अमाइनो एसिड पोजीशन 508. ये कॉज कराता है मिसफोल्डिंग और टोटल लॉस CFTR का. वर्ल्ड वाइड डेल्टा F508 म्यूटेशन जो है वो फाउंड की गई है अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द पेशेंट में, जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस से अफेक्टेड होते हैं. सिंस सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है जो अफेक्ट करती है पर्सन को विद जो हार्बर करते हैं म्यूटेशन दोनों अलील्स में, बोथ अलील. हम बाद में देखेंगे नेचर ऑफ म्यूटेशंस इन दो अलील्स की इन्फ्लुएंस करती है कैसे ओवरऑल फिनोटाइप को as well as organ specific manifestation. Although cystic fibrosis remain rarely have one of the best known example of one gene one disease axiom, there is increasing evidence कि other genes modify करते हैं frequency and severity of the organ specific manifestations को. Example modifier genes के include करती है mannose binding lectin MBL2 and transforming growth factor beta TGF-B1. ये पोस्टुलेट हुआ है कि पोलीमॉर्फिज्म इन जीन्स में इन्फ्लुएंस करता है एबिलिटी लंग्स की टू टॉलरेट द इन्फेक्शंस विद वायरुलेंट माइक्रोब्स, थस मॉडिफाइंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस. अब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे. इवन क्लासिक सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रेजेंट होती है विद मल्टीट्यूड ऑफ द मैनिफेस्टेशन, जैसा हमने फिगर में देखे. अगर टिश्यू अफेक्ट हुए हैं विद द पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो देखें कौन से टिश्यूज हैं. ये स्वेट ग्लैंड्स हैं, इंक्रीज स्वेट क्लोराइड के कंसनट्रेशन. इसके बाद साइनोसाइटिस होता है, इसमें साइनसेस अफेक्ट होते हैं. लंग्स में इन्फ्लामेशन होती है, सुडोमोनास इन्फेक्शन, ब्रोंकिएक्टेसिस. लिवर में सिरोसिस, पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन डिसफंक्शन, पैनक्रियाटाइटिस, डायबिटीज़. इंटेस्टाइन में नियोनेटल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, मिकोनियम इलियस और डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन. मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एजोस्पर्मिया, इनफर्टिलिटी, बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वास डिफरेंस. पैनक्रियाटिक एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है 85 to 90% ऑफ द पेशेंट में. माइल्ड केसेस में ये सिर्फ एक्यूमुलेशन म्यूकस की हो सकती है स्मॉल डक्ट्स में विद सम डायलेशन ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड. मोर एडवांस केसेस में यूजुअली ये देखा गया है बच्चों में या एडोलेसेंट में.
कॉज करती है एट्रोफी एक्सोक्राइन ग्लैंड की एंड प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस। फिगर देखिए इसमें माइल्ड टू मॉडरेट चेंजेस हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के इन द पेनक्रियाज। डक्ट्स देखिए डायलेट हो चुके हैं और प्लग हो चुके हैं यूजिनोफिलिक म्यूसिन के साथ, और पैरेन्काइमल ग्लैंड्स जो है वो एट्रोफी हो गए हैं और रिप्लेस हो गए हैं विद द फाइब्रस टिश्यू। टोटल लॉस पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सिक्रीशन का ना इम्पेयर कर देता है फैट अब्जॉर्प्शन और लीड कर देता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। ये कंट्रीब्यूट कर सकता है टू स्क्वामस मेटाप्लेजिया ऑफ द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट्स विच मे एक्सेबरेट द इंजरी कॉज्ड बाय इंस्पिसेटेड म्यूकस सिक्रीशन। थिक विसिड प्लग म्यूकस के ऑल्सो फाउंड हो सकते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द इन्फेंट। समटाइम ये कॉज करा सकता है स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन जिसको मेकोनियम इलियस कहा जाता है। पल्मोनरी चेंजेस पे देखें तो वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है इस डिजीज़ की। फिगर देखें, ये चेंजेस जो है लंग्स है ऑफ पेशेंट का जो मर गया सिस्टिक फाइब्रोसिस से। एक्सटेंसिव म्यूकस प्लगिंग हुई है और डायलेशन हुई है ट्रैकियो ब्रोंकायल ट्री की अपेरेंट है। पल्मोनरी पैरेन्काइमा कंसोलिडेट हुआ है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिक्रीशंस एंड नमूनिया। ग्रीनिश जो डिस्कलरेशन है वो प्रोडक्ट है सूडोमोनास इन्फेक्शन का। ठीक है, ये चेंजेस स्टेम करते हैं फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेजेस बाय विस्कस म्यूकस सिक्रीशन ऑफ सब म्यूकोजल ग्लैंड एंड सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन। ब्रोंक्यूल ऑफन डिस्टेंड हो जाते हैं विद थिक म्यूकस एसोसिएटेड विद मार्क्ड हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी हो जाती है म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स की। सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन राइज देता है टू सिवियर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। डेवलपमेंट लंग एब्सेस की कॉमन है। स्टेफिलोकोकस ओरियस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड सूडोमोनास ओरिजिनोसा 3 मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द लंग इन्फेक्शन। इवन मोर सिनिस्टर इज द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन्फेक्शन की विथ अनदर सूडोमोनास जिसको बर्कहोल्डेरिया सेपेसिया कहा जाता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक जो बैक्टीरियम है ये पार्टिकुलरली हार्डी है और इन्फेक्शन इस ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड हुआ है विथ फल्मिनेंट इलनेस सेपेशिया सिंड्रोम। लिवर की इन्वॉल्वमेंट फॉलो करती है सेम बेसिक पैटर्न। बाइल कैनालिकुला प्लग हो जाते हैं म्यूसिनस मटेरियल से अकम्पनीड बाय डक्टुलर प्रोलिफरेशन एंड पोर्टल इन्फ्लामेशन। हेपेटिक स्टीटोसिस यानी फैटी लिवर कॉमन फाइंडिंग है लिवर बायोप्सीज में। विथ टाइम सिरोसिस डेवलप कर सकती है जो रिजल्ट करेगी इन डिफ्यूज हेपेटिक नोडुलैरिटी। इस तरह की सिवियर हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट इनकाउंटर करती है लेस दैन 10% ऑफ द पेशेंट। एजोस्पर्मिया एंड इनफर्टिलिटी फाउंड हुई है 95% ऑफ द अफेक्टेड मेल्स में जो सर्वाइव करते हैं टू एडल्टहुड। बायोलेटरल एब्सेंस फास्ट डिफरेंस की फ्रीक्वेंट फाइंडिंग है इस ऐसे पेशेंट्स में। कुछ मेल्स में ये ओनली फीचर है जो सजेस्ट करता है अंडरलाइंग CFTR की म्यूटेशन। अब क्लिनिकल कोर्स हम देखें तो फ्यू चाइल्डहुड डिजीज़ जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है एज प्रोटीन एज दोज ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। जैसे 7.4 देखें, इसमें हमने देखा। उसके बाद ये बताया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 5% और 10% जो केस हैं जो आते हैं क्लिनिकल अटेंशन पे एट बर्थ या फिर सून आफ्टर, क्योंकि अटैक होता है मेकोनियम इलियस का। एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक्स इंसफिशिएंसी होती है मेजॉरिटी 85 to 90% ऑफ द पेशेंट्स में, और ये एसोसिएटेड होती है सीवियर CFTR की म्यूटेशन के साथ ऑन द बोथ अलील। एक तो डेल्टा F08 और डेल्टा F08 बाय F8। बाय कॉन्ट्रास्ट 10% to 15% पेशेंट को जिनको एक वन सिवियर एंड 1 माइल्ड CFTR म्यूटेशन होती है या फिर 2 माइल्ड CFTR म्यूटेशन होती हैं, वो रिटेन करते हैं सफिशिएंट पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन फंक्शन दैट एंजाइम सप्लीमेंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। द पैनक्रियास सफिशिएंट फिनोटाइप। पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी एसोसिएटेड होती है मैल अब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन एंड फैट के साथ एंड इंक्रीज्ड फीकल लॉस। मैनिफेस्टेशन मैल अब्जॉर्प्शन की एग्जांपल लार्ज फाउल स्मेलिंग स्टूल, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर वेट गेन, ये अपीयर होते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। फैट अब्जॉर्प्शन में इंड्यूस डेफिशिएंसी स्टेट फैट सोल्यूबल विटामिन्स की जो रिजल्ट करेगी मैनिफेस्टेशन ए विटामिनोसिस A, D या K। हाइपोप्रोटीनीमिया बहुत सीवियर इनफ हो सकती है कि जनरलाइज्ड एडीमा हो सकती है। परसिस्टेंट डायरिया रिजल्ट कर सकता है इन द रेक्टल प्रोलैप्स in as many as 10% of the children में with cystic fibrosis। पैनक्रियास सफिशिएंट फिनोटाइप यूजुअली एसोसिएटेड नहीं होता
with other GIT complication, and in general ये patient demonstrate करते हैं excellent growth and development. In contrast to the exocrine insufficiency, एंडोक्राइन इंसफिशेंसी जैसे कि डायबिटीज़ अनकॉमन है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, और ये लेट होती है इन द कोर्स ऑफ डिजीज़, स्पेशली विथ इम्प्रूव्ड सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस. कार्डियो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि क्रोनिक कफ हो गई, परसिस्टेंट लंग का इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या कोर पल्मोनेल, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, जो कि 80% ऑफ द फैटेलिटीज़ होती हैं इन द पेशेंट जो रिसीव करते हैं फॉलो अप केयर इन मोस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस सेंटर इन द US. बाय 18 ईयर्स ऑफ द एज 80% ऑफ द पेशेंट जो कि विद क्लासिक सिस्टिक फाइब्रोसिस हैं वो हार्बर करते हैं P. originosa एंड 3.5% हार्बर करते हैं B. cepacia. With the indiscriminate use of antibiotic prophylaxis, there has been unfortunate resurgence of the resistant strain of the Pseudomonas in many patients. Significant liver disease होती है late in the natural history of the cystic fibrosis and is foreshadowed by pulmonary and pancreatic involvement. With increasing life expectancy, liver disease is now the third most common cause of death in the patient with the cystic fibrosis after cardiopulmonary and transplant related complications. मोर एक्सटेंसिव DNA सीक्वेंसिंग ने शो किया कि स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ जो होती है बाय जर्मलाइन CFTR म्यूटेशन आइदर बायएलीलिक या फिर हेट्रोजाइगस कैरियर्स में ब्रॉडर होती है देन द क्लासिक मल्टी सिस्टम डिजीज़ डिस्क्राइब्ड अर्लियर. फॉर एग्जांपल जैसे कुछ पेशेंट जो सफ़र करते हैं रिकरेंट बाउट ऑफ द एब्डोमिनल पेन के साथ एंड पेनक्रियाटाइटिस सिंस चाइल्डहुड who were previously classified as having idiopathic chronic pancreatitis are known to harbor biallelic CFTR variant that are distinct from those seen in the classic cystic fibrosis. Patient with isolated pancreatitis या bilateral absence vas deferences की resulting from the CFTR mutation are included under the umbrella of CFTR opathies. Similarly, whereas cystic fibrosis carrier were initially thought to be asymptomatic, studies suggest करती हैं कि इनको increased lifetime risk होता है for chronic lung disease, especially bronchiectasis and recurrent sinonasal polyps. Most cases में diagnosis cystic fibrosis की based है on persistently elevated sweat electrolyte concentration. Often the mother makes the diagnosis because her infant tastes salty. कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फाइंडिंग में साइनोपल्मोनरी डिजीज़ है एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन. या फिर फैमिली हिस्ट्री सीक्वेंसिंग CFTR जीन की गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस. देयर हैज़ बीन मेजर इंप्रूवमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ द अक्यूट एंड क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें मोर पोटेंट एंटी माइक्रोबियल थेरेपीज़ हैं, पैनक्रेटिक एंजाइम की रिप्लेसमेंट, बायलेटरल लंग की ट्रांसप्लांटेशन. इंपॉर्टेंटली दो नए फॉर्म ट्रीटमेंट के एम हुए हैं एट इंक्रीजिंग द CFTR प्रोटीन फंक्शन एंड सर्टेन CFTR वेरिएंट हैव बीन अप्रूव्ड. फॉर एग्जांपल जैसे ग्रुप ऑफ एजेंट जिसको नॉन एज CFTR पोटेंशिएटर्स यूज़ किए जाते हैं इन माइनॉरिटी 3% to 5% ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट में जो हार्बर करते हैं G155D म्यूटेशन इन द CFTR जीन. इस वेरिएंट में फंक्शनली डिफेक्टिव CFTR प्रेजेंट होता है इन अदरवाइज नॉर्मल अमाउंट एट द सेल मेम्ब्रेन. ओरली बायो अवेलेबल CFTR पोटेंशिएटर जो है पार्शियली रीस्टोर कर देता है क्रिटिकल आयन ट्रांसपोर्ट फंक्शन को टू द डिफेक्टिव चैनल. अनदर अप्रूव्ड ड्रग जो कंटेन करती है कॉम्बिनेशन दो एजेंट्स का, एक एफ्रोमेंशन पोटेंशिएटर एंड द सेकेंड ड्रग जो इंक्रीज करती है ट्रांसपोर्ट डिफेक्टिव डेल्टा 508 CFTR प्रोटीन का टू द सेल मेम्ब्रेन. ये टू अर्ली है, इट इज़ टू अर्ली डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ द इमर्जिंग मोलिकुलर थेरेपीज ऑन द प्रोग्नोसिस एंड सर्वाइवल. ओवरऑल इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट सिस्टिक फाइब्रोसिस की एक्सटेंड करती है मीडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी to close to 40 years and is steadily changing a lethal disease of childhood into a chronic disease of adults. अब हम आ जाते हैं समरी पे. हमने देखा सिस्टिक फाइब्रोसिस ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है जो कि म्यूटेशन की वजह से होती है इन द CFTR जीन जो इनकोड करता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर को. प्रिंसिपल डिफेक्ट होता है क्लोराइड आयन के ट्रांसपोर्ट में, रिजल्ट करेगा हाई साल्ट की कंसनट्रेशन स्वेट में एंड विस्कस ल्यूमिनल सिक्रीशन होंगी रेस्पिरेटरी एंड GIT के ट्रैक में.
CFTR म्यूटेशन बहुत सीवियर हो सकते हैं डेल्टा 508 की वजह से, रिजल्ट करेंगी मल्टी सिस्टम डिजीज़ में, या फिर माइल्ड हो सकती हैं विथ लिमिटेड डिजीज़ एक्सटेंड एंड सीवियरिटी। कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं मोस्ट कॉमन कॉज डेथ का। पल्मोनरी इन्फेक्शन स्पेशली रेजिस्टेंट सूडोमोनास या बर्कहोल्डेरिया स्पीशीज से फ्रीक्वेंट हैं। ब्रोंकिएक्टेसिस और राइट साइडेड हार्ट फेलियर लॉन्ग टर्म सीक्वेल होते हैं। पैनक्रियाटिक इंसुफिशियंसी भी एक्सट्रीमली इसमें कॉमन है। इनफर्टिलिटी जो कॉज होती है बाय कंजेनाइटल बायलेटरल एब्सेंस वास्ट डिफरेंस की, वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है एडल्ट पेशेंट्स में विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। लिवर डिजीज़ में सिरोसिस है, इंक्रीजिंग इन द फ्रीक्वेंसी एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजेज। मॉलिकुलर थेरेपीज जो इन्हेंस करती हैं ट्रांसपोर्ट को या स्टेबिलिटी ऑफ द म्यूटेंट CFTR प्रोटीन्स को, वो यूजफुल है इन द पेशेंट जो हार्बर करते हैं सर्टेन CFTR अलील को। अब हम स्टार्ट करेंगे वो डिजीज़ जो कॉज होती है बाय द म्यूटेशन इन द जीन जो इनकोड करें एंजाइम प्रोटीन्स को। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया रिजल्ट करती है फ्रॉम म्यूटेशन जो कॉज करती है सिवियर लैक ऑफ एंजाइम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये 1 in 10,000 लाइव बोर्न को अफेक्ट करता है वाइट इन्फेंट्स को, और ये देर आर सेवरल वेरिएंट ऑफ दिस डिजीज़। द मोस्ट कॉमन फॉर्म रेफर की जाती है क्लासिक फिनाइलकीटोन्यूरिया, और ये कॉमन है पर्सन ऑफ द स्केवेंडियन डिसेंट, और ये डिस्टिंक्टली अनकॉमन है इन अफ्रीकन अमेरिकन एंड ज्यूइश पॉपुलेशन में। होमोजाइगस विथ दिस ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्लासिकली उनको सिवियर लैक होता है PAH यानी फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। लीड करेगा हाइपर फिनाइलएलेनिनीमिया एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया। अफेक्टेड जो इन्फेंट है वो नॉर्मल होते हैं बर्थ के टाइम पे, लेकिन विद इन फ्यू वीक्स एग्जिबिट करेंगे राइजिंग प्लाज्मा फिनाइलएलेनिन का लेवल, जो इम्पेयर करता है उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट को। यूजुअली 6 महीने ऑफ लाइफ में सिवियर मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है जो कि बहुत एविडेंट हो जाएगी, और लेस देन 4% अनट्रीटेड जो फिनाइलकीटोन्यूरिक पेशेंट्स होते हैं वो उनकी इंटेलिजेंस कोशंट्स जो हैं यानी IQ वो ग्रेटर देन 60 होता है, लेस देन 40% ऐसे अनट्रीटेड पेशेंट्स का। सीजर्स और अदर हमने कहा न्यूरोलॉजी एबनॉर्मलिटीज, डिक्रीज पिगमेंटेशन हेयर की, स्किन की, एक्जिमा ऑफन अकम्पनी करती है मेंटल रिटार्डेशन को इन अनट्रीटेड चिल्ड्रन। हाइपर फिनाइलएलेनिनीमिया एंड रिजल्टेंट मेंटल रिटार्डेशन जो है वो अवॉइड की जा सकती है बाय रिस्ट्रिक्टिंग फिनाइलएलेनिन इनटेक इन अर्ली इन लाइफ। Hence, several screening procedure routinely performed किए जाते हैं to detect the phenylketonuria in immediate postnatal period. Many female patient phenylketonuria की जो रिसीव करती हैं dietary treatment beginning early in the life, reach childbearing age and are clinically normal. Most of them जो है उनको marked phenylalenemia होता है क्योंकि dietary treatment जो है discontinue की जाता है after they reach the adulthood. Between 75 and 90% of the children born to such women वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं और माइक्रोसेफेलिक होते हैं। 15% को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है, इवन दो इन्फेंट देमसेल्फ हेट्रोजाइगोट होते हैं। ये सिंड्रोम टर्म किया जाता है मैटरनल फिनाइलकीटोन्यूरिया, जो रिजल्ट करता है फ्रॉम टेराटोजेनिक इफेक्ट फिनाइलएलेनिन के या फिर उसके मेटाबोलाइट जो क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा को और अफेक्ट करते हैं स्पेसिफिक फीटल ऑर्गन्स को ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। प्रेजेंस एंड सिवियरिटी फीटल एनॉमलीज की डायरेक्टली कोरिलेट करती है विद मैटरनल फिनाइलएलेनिन लेवल। सो इट इज़ इम्परेटिव के मैटरनल डाइटरी रेस्ट्रिक्शन फिनाइलएलेनिन की इनिशिएट की जाती है बिफोर द कंसेप्शन एंड कंटिन्यूड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। बायोकेमिकल अबनॉर्मलिटी फिनाइलकीटोन्यूरिया की इज एन इनएबिलिटी टू कन्वर्ट फिनाइलएलेनिन टू टायरोसिन। नॉर्मल बच्चों में लेस देन 50% डाइट्री जो फिनाइलएलेनिन है वो नेसेसरी होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। रिमाइंडर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में बाय फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज सिस्टम। यह है फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज सिस्टम, NADH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड फॉर्म। देखिए फिनाइलएलेनिन प्लस ऑक्सीजन इनटू द टायरोसिन में हो रहा है बाय फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। उसके बाद टेट्राहाइड्रोबायोटेरिन जो है वो डाईहाइड्रोबायोटेरिन में चेंज होता है और NADH इंटू NAD बाय डाईहाइड्रोपायरिडिन रिडक्टेज की मदद से। जब फिनाइलएलेनिन मेटाबॉलिज्म ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, शंट पाथवे प्ले में आता है यील्डिंग सेवरल इंटरमीडिएट जो कि एक्सक्रीट हो जाते हैं लार्ज अमाउंट में यूरिन में और स्वेट में। ये इम्पार्ट करता है स्ट्रॉन्ग मस्टी या माउजी ऑर्डर अफेक्टेड इन्फेंट्स को।
ये बिलीव हुआ है कि एक्सेस फिनाइल एलेनिन या उसके मेटाबोलाइट कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रेन के डैमेज में इन द फिनाइल कीटोन्यूरिया। कंकॉमिटेंट लैक टायरोसिन का जो कि प्रीकर्सर है मेलानिन का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट कलर हेयर का और स्किन के लिए। ये देखिए 7.7 है जैसा हमने देखा। मॉलिक्यूलर लेवल पे अप्रोक्सीमेटली 500 म्यूटेंट अलील फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के आइडेंटिफाई हुए हैं, ओनली सम ऑफ विच को सिवियर डाइटरी डेफिशिएंसी है एंजाइम की, सिवियर डेफिशिएंसी एंजाइम की। इनफैक्ट जो विथ म्यूटेशन रिजल्टिंग इन द सिवियर लैक ऑफ फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी प्रेजेंट करते हैं विथ क्लासिक फीचर फिनाइल कीटोन्यूरिया के, जबकि वो जिनको रेजिडुअल एक्टिविटी होती है वो प्रेजेंट करते हैं विथ माइल्डर डिजीज या फिर एसिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं बिनाइन हाइपर फिनाइलएलेनिमीमिया। क्योंकि न्यूमरस डिजीज़ जो हैं वो डिजीज़ कॉजिंग अलील्स फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जीन के कॉम्प्लिकेट करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को। मेजरमेंट सीरम फिनाइलएलेनिन लेवल की यूज़ की जाती है टू डिफरेंशिएट बिनाइन हाइपर फिनाइलएलेनिमीमिया को फ्रॉम फिनाइल कीटोन्यूरिया। लेवल इसका फिनाइल कीटोन्यूरिया का डिसऑर्डर का टिपिकली होते हैं लेस देन 5 टाइम हायर देन नॉर्मल। आफ्टर अ बायोकेमिकल डायग्नोसिस इस्टेब्लिश हो जाती है, स्पेसिफिक म्यूटेशन जो कॉज कराती है फिनाइल कीटोन्यूरिया कैन बी डिटरमाइंड। इस इंफॉर्मेशन से कैरियर टेस्टिंग ऑफ द एट रिस्क फैमिली मेम्बर्स कैन बी परफॉर्म्ड। करंटली एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ट्राई की जा रही है एज अ मेथड फॉर रिड्यूसिंग सर्कुलेटिंग फिनाइलएलेनिन लेवल इन द पेशेंट विद क्लासिक फिनाइल कीटोन्यूरिया। रिप्लेसमेंट एंजाइम नॉन एज फिनाइलएलेनिन अमोनिया लाइएज PAL कन्वर्ट करता है एक्सेस फिनाइलएलेनिन को अमोनिया के अंदर या फिर अदर नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में। आल्दो 98% केसेस हाइपर फिनाइलएलेनिमीमिया के एट्रीब्यूट हैं टू म्यूटेशंस इन द PAH, अप्रोक्सीमेटली 2% अराइज करते हैं फ्रॉम एबनॉर्मलिटी इन द सिंथेसिस या रीसाइक्लिंग कोफैक्टर टेट्राहाइड्रोबायोटेरिन की। क्लिनिकल रिकॉग्निशन ऐसे वेरिएंट फॉर्म की इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेशेंट ट्रीट नहीं किए जा सकते डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द फिनाइलएलेनिन अलोन से, लेकिन रिक्वायर करते हैं सप्लीमेंटेशन विद टेट्राहाइड्रोबायोटेरिन, सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर प्रीकर्सर एंड फोलिक एसिड। समझे देखिए हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया देखा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, होता है लैक ऑफ एंजाइम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से एंड कॉन्सिक्वेंट इनेबिलिटी टू मेटाबोलाइज फिनाइलएलेनिन। क्लिनिकल फीचर में सिवियर मेंटल रिटार्डेशन होती है, सीजर्स होते हैं, डिक्रीज्ड पिगमेंटेशन होती है स्किन की, और अवॉइड किए जा सकते हैं बाय रेस्ट्रिक्टिंग द इंटेक ऑफ फिनाइलएलेनिन, ये कम खाना है। एंड द राइट फीमेल पेशेंट जो कि फिनाइल कीटोन्यूरिया के हैं वो डिसकंटिन्यू करेंगी डाइटरी ट्रीटमेंट जो कर चुकी हैं, बर्थ दे सकती हैं बच्चों को विथ मेल फॉर्मेशन या न्यूरोलॉजिक इम्पेयरमेंट रिजल्ट करेंगे फ्रॉम ट्रांसप्लेसेंटल पासेज होता है फिनाइलएलेनिन मेटाबोलाइट्स का। ठीक है, अब दूसरी जो है डिजीज़ एंजाइम रिलेटेड वो है गैलेक्टोसीमिया। देखिए गैलेक्टोसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म का। ये रिजल्ट करता है जब म्यूटेशन होती है जीन में जो इनकोड करता है एंजाइम गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज यानी गैल्ट एंजाइम में जब म्यूटेशन होती है। ये 1 in 60,000 लाइव बॉर्न बर्थ में होता है। नॉर्मली लैक्टेज हमारा स्प्लिट करता है लैक्टोज को जो कि मेजर कार्बोहाइड्रेट है मेमेलियन मिल्क का इनटू द ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में इन द इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाई। गैलेक्टोज अब कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर इन द सेवरल स्टेप्स, जिनमें एक है विद द एंजाइम गाल्ट चाहिए होता है, जिसके नतीजे में ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी की वजह से गैलेक्टोज 1 फास्फेट और उसके अदर मेटाबोलाइट इंक्लूडिंग गैलेसिटोल एक्यूमुलेट कर जाएंगे मैनी टिश्यूज़ में इंक्लूडिंग लिवर में, स्प्लीन में, लेंस ऑफ द आई में, किडनी और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। लिवर, आइज और ब्रेन बियर करेंगे बर्न्ट ऑफ डैमेज। अर्ली ऑनसेट हेपेटोमेगैली रिजल्ट करेगा लार्जली फ्रॉम द फैटी चेंज जो वाइड स्प्रेड स्कारिंग करवा देगा दैट क्लोजली रिजेंबल दैट ऑफ द सिरोसिस ऑफ द अल्कोहल अब्यूज में सुपरवीन। ओपेसिफिकेशन लेंस की यानी कैटरेक्ट हो जाता है प्रोबेबली क्योंकि लेंस अब्जॉर्ब करता है पानी को और स्वेल कर जाता है एज गैलेसिटोल प्रोड्यूस बाय अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे एक्यूमुलेट एंड इंक्रीजेस इट्स टोनिसिटी। नॉन स्पेसिफिक अल्ट्रेशन CNS में इंक्लूड करती है लॉस नर्व सेल्स का, ग्लायोसिस, एडिमा। देयर इज स्टिल नो clear understanding of the mechanism of the injury to the brain, although elevated glycerol level in the neuronal tissue suggest that this may contribute to the damage. Almost from birth, affected infant fail करेंगे to thrive. Vomiting और diarrhea appear होंगे within a few days of milk ingestion. Jaundice और hepatomegaly usually evident हो जाती है during the first week of life. एक्यूमुलेशन गैलेक्टोज की और गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट की किडनी में इम्पेयर करेगी अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट, जिसके नतीजे में अमाइनो एसिड यूरिया होगा। फल्मिनेंट इशर्शिया कोलाई सेप्टिसीमिया करवा देगा विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट वाइडली यूटिलाइज हुए हैं US में। ये डिपेंड करते हैं ऑन द फ्लोरोमेट्रिक असे गैल्ट एंजाइम की।
उसकी एक्टिविटी की ऑन अ ड्राइड ब्लड स्पॉट। पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट कंफर्म किया जाता है बाय असे ऑफ द गाल्ट लेवल इन द आरबीसी। एंटीनेटल डायग्नोसिस पॉसिबल की गई है बाय असे ऑफ द गाल्ट एक्टिविटी इन द कल्चर्ड एमनियोटिक फ्लूइड सेल्स में, या डिटर्मिनेशन गैलेसिटोल की लेवल की इन द एमनियोटिक फ्लूइड सुपरनेंट। मैनी ऑफ द क्लिनिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस गैलेक्टोसीमिया के प्रिवेंट किए जा सकते हैं या एमेलिएट किए जा सकते हैं बाय रिमूवल गैलेक्टोज का फ्रॉम द डाइट फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। अगर इंस्टीट्यूट किए जाएँ सून आफ्टर बर्थ, दिस डाइट प्रिवेंट कैटरेक्ट एंड लिवर डैमेज एंड परमिट ऑलमोस्ट नॉर्मल डेवलपमेंट। इवन विद द डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, हाउएवर, ओल्डर पेशेंट फ्रीक्वेंटली अफेक्ट होते हैं बाय स्पीच डिसऑर्डर से एंड गोनेडल फेलियर, स्पेशली प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है, एंड लेस कॉमनली बाय अटैक्सिक कंडीशन। समझिए देखिए, हमने गैलेक्टोसीमिया पढ़ा। गैलेक्टोसीमिया हमने कहा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो कि लैक ऑफ गाल्ट एंजाइम की वजह से होता है, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाएगी गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट की और उसके मेटाबोलाइट्स की टिश्यूज़ में। क्लिनिकल फीचर में हमने कहा जॉन्डिस होती है, लिवर डैमेज होता है, कैटरेक्ट, न्यूरल डैमेज, वॉमिटिंग हो रही होती है, डायरिया, ई कोलाई की सेप्सिस। डाइटरी रेस्ट्रिक्शन हम गैलेक्टोज की करेंगे तो प्रिवेंट कर सकते हैं एटलीस्ट सम ऑफ द मोर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। देखिए, लाइसोसोम जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल्स हैं, कंटेन करते हैं वैरायटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट्स का, जैसे कि स्फिंगोलिपिड्स को और म्यूकोपोलीसेक्राइड्स को इनटू द सॉल्युबल एंड प्रोडक्ट्स में। ये लार्ज मॉलिक्यूल डिराइव हो सकते हैं फ्रॉम द टर्नओवर ऑफ द इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स दैट एंटर द लाइसोसोम्स बाय ऑटोफेगी, या फिर ये एक्वायर हो सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड द सेल बाय फैगोसाइटोसिस। विद एन इनहेरिटेड लैक जब हो जाए लाइसोसोमल एंजाइम का, तो कैटाबॉलिज्म उसके सबस्ट्रेट के रिमेन रहेगा इनकम्प्लीट और लीड करेगा एक्यूमुलेशन पार्शली डिग्रेडेड इनसॉल्युबल मेटाबोलाइट्स का विद इन द लाइसोसोम। ये फिगर देखिए, इसमें पैथोजेनेसिस ऑफ द लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज दिखाई गई है। इस एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट नॉर्मली डिग्रेड होता है बाय सीरीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स इनटू सॉल्युबल एंड प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी। इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी या फिर मेल फंक्शन वन ऑफ द एंजाइम्स में, जैसे कि बी में, तो कैटाबॉलिज्म इनकम्प्लीट होगा और इनसॉल्युबल इंटरमीडिएट एक्यूमुलेट कर जाएंगे लाइसोसोम्स में। इन एडिशन टू दिस प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो रिजल्ट करते हैं फ्रॉम डिफेक्टिव ऑटोफेगी। देखिए, ये सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट है, ये लाइसोसोमल डेफिशिएंसी एंजाइम ए, ये नॉर्मल लाइसोसोमल डिग्रेडेशन हो रही है ए टू बी में। ये ए टू बी में तो हो रहा है, वहाँ से फिर स्मॉल डिफ्यूजिबल एंड प्रोडक्ट्स होंगे, तो बी तो इसमें से नहीं होगा कन्वर्ट, तो ये एक्यूमुलेट कर जाएगा, ए वाला ही एक्यूमुलेट कर